queen learn physics in the easiest way. Guys, I have provided so many solutions from Griffith, electrostatics and electrodynamics, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं फॉर डिफरेंट एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स. So guys, in this question we are going to find the electric field at a distance z from the center of a spherical surface of radius r having uniform charge density sigma. So guys, again that is having uniform charge density and that is sphere and the surface charge density. So that means that is a spherical cavity, you can say. So there is a hollow sphere that is having surface charge density sigma, or you can also understand by this term that whole charge on its surface. So you can say this is a conducting surface. So कंडक्टर की सरफेस पे रहता है सारा चार्ज, उसके वॉल्यूम में नहीं रह पाता है क्योंकि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो सारे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस तक भागना चाहते हैं. और एक स्फीयर की सरफेस, यदि हमने स्फीयर पे चार्ज दे दिया है तो सरफेस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दे कैन मूव. तो इसीलिए सारा चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है फॉर ए कंडक्टिंग स्फीयर. सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर, इससे पहले भी ग्रिफिथ के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं और ये क्वेश्चन भी ग्रिफिथ का ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का. अगर ये क्वेश्चन इजीली आप गॉस लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, but my aim to let you know the understand the concept behind the integration method, and if you have non-uniform charge distribution then how can you solve it by the integration method. क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें कंडीशन गिवन थी कि z की वैल्यू को z माइनस r को आपको और r माइनस z को डिफरेंटली लेना है फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ r एंड z. तो ये सब भी वहाँ क्वेश्चन में गिवन है. यू कैन जस्ट वॉच फ्रॉम द ग्रिफिथ बुक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट सेकंड चैप्टर है उसका, उसके सोल्यूशंस यहाँ आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. सो गाइज यहाँ पर देखिए ये हमारा स्फीयर है. सो यहाँ पे मेन एम मेरा ये है कि आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको बहुत फियर है वो आपका फियर कम हो जाए. एंड द सेकंड थिंग कि आप बहुत इजीली इन चीज़ों को समझ सकें कि किस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कि क्वेश्चन गॉस लॉ से बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसी मैथड से करना है, बट ये मैथड भी आपको आना चाहिए जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि इंटीग्रेशन मैथड भी बहुत ईजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. और किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट गिवन है तो भी हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो दिस स्फीयर इज गिवन टू यू एंड होल चार्ज ऑन इट्स सरफेस. ये ध्यान रखना है कि आप सरफेस एलिमेंट लेंगे. यहाँ पे जब सारा चार्ज वॉल्यूम में होता है तो आप वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, बट यहाँ आप क्या लेंगे, सरफेस एलिमेंट. सो दिस इज योर सरफेस एलिमेंट. अब यहाँ पर देखिए ये जो सरफेस एलिमेंट होगा वो सरफेस पे होगा. इसको आपको 3D में इमेजिन करना होगा. ये एक स्फीयर है और स्फीयर की यानी बॉल है, बॉल का आप सरफेस एलिमेंट ले रहे हैं तो वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा. समझ आ रहा है इसको कैसे ले रहे हैं हम. सेंटर से r डिस्टेंस पे होगा वो सरफेस एलिमेंट, चाहे आप कहीं पे भी ले लें. सो दैट विल बी एट ए डिस्टेंस r, क्योंकि वो सरफेस पे है, एलिमेंट सरफेस पे है तो वो सेंटर से उसकी रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे होगा. सो दिस सरफेस एलिमेंट ds इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. आई होप इट इज क्लियर टू यू, बट इफ यू डोंट have any idea in 3D imagination then you can ask in comment section. Okay, now we are going to find the electric field at this point z, that is at a z distance above from the center. ठीक है, z distance above है center से. So guys, let us see, due to this surface element the electric field at this point is going to be this, and the distance of this element from the point is small r. So we are just going to change all these terms in the terms of spherical coordinate system, and we are going to do that. Okay, so let us consider this is angle theta. For spherical coordinate system we take theta from z axis in clockwise direction. Okay, and let us consider this angle as theta dash. ओके, सो नाउ दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू थीटा डैश, और इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे. वन इज डी ई कॉस थीटा डैश एंड वन विल बी डी ई साइन थीटा डैश. अब यहाँ पे एक एलिमेंट सेम सिमिलर डिस्टेंस पे और होगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा. सो आपको सिर्फ डी ई कॉस थीटा डैश वाले कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे और डी ई साइन थीटा डैश वाले कॉम्पोनेंट्स जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे ड्यू टू बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. तो आपको रिजल्टेंट कहाँ मिल रहा है, डी ई कॉस थीटा डैश से, और वो भी जेड कैप डायरेक्शन में. गाइस ये क्वेश्चन बहुत इजीली गॉस लॉ से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट बेटर वे. ठीक है, वो बहुत बेटर है गॉस लॉ से सॉल्व करना, बट मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो इफ दिस इज एट अ रेडियस आर, दिस इज स्मॉल आर, सो एंड दिस होल इज नोन एज द जेड. ये जेड डिस्टेंस आपको गिवन है.
सो ये यदि r है तो ये थीटा है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी r cos थीटा, ओके। और ये जो पूरा है, पूरा z है, z में से r cos थीटा हम निकाल दे तो ये कितना हो गया, z माइनस r cos थीटा। आई एम जस्ट गोइंग टू विजुअलाइज द थिंग्स इन योर माइंड एंड get you to know that different concept and different approaches to solve these kind of questions। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं कि हम कैसे इससे भी मैनिपुलेट करके और कैसे हमारा आंसर हम लोग लेकर आने वाले हैं। So that is z minus r cos theta, this distance. Now from this triangle, this is also perpendicular. So this angle is also 90 degree. तो इस triangle से हम cos theta dash की वैल्यू को लिख सकते हैं, ओके। सो इस एलिमेंट पे जो डी क्यू चार्ज होगा, दैट इज अ स्मॉल चार्ज ऑन द एलिमेंट, कैन बी गिवन एज सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड डी एस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। नाउ डी क्यू कैन बी रिटर्न एज सिग्मा इंटू, नाउ द सरफेस एलिमेंट फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो जब भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो सरफेस एलिमेंट जो होता है इसमें आर कॉन्स्टेंट होता है, दैट्स वाई वी आर हैविंग आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। So this is sigma r square sin theta d phi. Now in triangle AOC, this is A, this is O and this is C। ये पूरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं कोसाइन लो लगा रहे हैं, r square is equals to z square plus r square minus 2rz cos theta। So that is cosine law we are using and E can be given as dE cos theta dash and in the z cap direction। Okay, so next we are having, अब डी ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज अ स्मॉल एलिमेंटल चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। सो डी क्यू की वैल्यू पुट करी के सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2rz cos थीटा। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। So one more important thing here, that cos theta dash को आप कैसे लिख रहे हैं, how you can write the value of cos theta dash। So by this figure you will get to know कि हम cos theta dash को यहाँ पर कैसे represent कर सकते हैं। So this is the angle cos theta dash and cos theta dash can be written as z minus r cos theta upon r, that is hypotenuse and this is base। So it can be written as z minus r cos theta upon r। So we have put the value of z minus r cos theta upon r। So this is going to be r square and r, so that is going to have value r cube और ये पूरा अंडर रूट में होगा, so that will have 3/2 here। Okay, so that value will be 3/2। You can take it here also in term of r, ठीक है, आप r की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसे। Okay, so finally you are going to get r square plus z square minus 2rz cos theta or to the power 3/2 and the limit of phi will be 0 to 2 pi and theta will have limit 0 to pi। So guys you are going to take the common terms from here। तो d phi का इंटीग्रेशन 0 से 2 pi में 2 pi रह गया है, so 2 pi कांस्टेंट k सिग्मा r स्क्वायर कांस्टेंट। अब थीटा वाली जो टर्म्स है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से pi लिमिट में z माइनस r cos थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2rz cos theta to the power 3/2। Now the most important thing, how we are going to solve this integration। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने u को कंसीडर किया cos theta, then du can be written as minus sin theta d theta। Now we will change the limit of theta and u। So theta if 0 then u is +1 and if theta is pi 0 to pi में चेंज करना है, that u is -1। तो हमने लिमिट चेंज कर दी और हमें नया वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज 2 pi k सिग्मा r स्क्वायर -1 to 1। ध्यान रखना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप पाई और थीटा और r की लिमिट्स कैसे लेते हैं, सो यू कैन जस्ट चेक फॉर दैट, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू होती है 0 से पाई तक टू कंप्लीट दैट स्फीयर एंड ऑल्सो द यूनिट ऑफ लिमिट ऑफ पाई इज 0 to 2 pi टू कंप्लीट दैट स्फीयर। सो दैट इज z माइनस आर यू डी यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rz टू द पावर 3/2। आप डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं इस पूरी टर्म को t के इक्वल एंड देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन या फिर इसको t पुट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। So guys, your final result will be 1 upon z square zu minus r upon root r square plus z square minus 2r zu, and now you are going to put the value of u as -1 to +1। So now the most important and beautiful thing is going to be here,
दैट हमने जब वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 पुट किया तो z माइनस आर अपॉन जेड स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। इस जेड स्क्वायर कॉमन कॉन्स्टेंट टर्म से हमने बाहर ले लिया है फ्रॉम द लिमिट्स। अब यहाँ जो हमें मिल रहा है, सो यदि हमारा वैल्यू हम +1 पुट कर रहे हैं, सो दैट विल बी z माइनस आर का मॉड, क्योंकि r माइनस जेड भी हो सकता है एंड इट कुड ऑल्सो बी z माइनस आर। सो वी आर टेकिंग द मॉड्यूलस ऑफ दिस टर्म अगेन माइनस z माइनस आर अपॉन मॉड z प्लस आर। तो z प्लस आर पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि z ग्रेटर है कि r ग्रेटर है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस वैल्यू। Okay, is it clear? That's why we are having two representation for this condition, two cases for this condition. So final electric field is going to be sigma r square upon 2 epsilon naught z square z minus r upon z minus r, that is modulus. Okay, that will decide कि z greater than r होगा तो क्या होगा और z less than r होगा तो क्या होगा, प्लस z प्लस आर अपॉन मॉड ऑफ z प्लस आर एंड z के विल बी द डायरेक्शन। नाउ केस 1 हमने लिया कि z इज ग्रेटर देन r। ओके, सो z यदि ग्रेटर है r से तो आपको क्या मिलेगा, दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू z माइनस आर। सो ये 1 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 यू आर गोइंग टू गेट 2। तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर इनटू 2, तो पुट करा हमने इस वैल्यू को, so that is giving you sigma r square upon z square. Okay, now guys what you can do, there is epsilon naught also, 2 epsilon naught z स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसको 4 पाई अपॉन 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो गाइज व्हाट विल हैपन इन दिस केस, वेन एवर यू आर हैविंग 2 तो कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड, 2 ओनली एप्सिलॉन नॉट विल बी देयर। ओके, सो 4 पाई और 4 पाई से ये करेक्ट आंसर मिल चुका है आपको, बट हम इसे क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई क्यू एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के की टर्म्स में लिख रहे हैं। सो के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, यानी जेड जो है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि जब भी हम बात करते हैं एक आउटसाइड पॉइंट की, सरफेस से बहुत दूर है, जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उससे बहुत दूर है, फार फ्रॉम दैट पॉइंट, तो उस कंडीशन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज है तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए जो हमें फॉर्मूला मिलता है, पॉइंट चार्ज यदि क्यू डिस्टेंस पे होता, क्यू होता और जेड डिस्टेंस पे होता, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर होता। तो यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, सो द सिमिलर वे, अब क्या होगा जब r ग्रेटर देन z है तो क्या होगा, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हियर कि जब हम r ग्रेटर देन z की बात करें, सो दिस इज अ मेटल स्फीयर, सो वी ऑल नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, और कैसे जीरो ये हमने प्रूव भी कर दिया है बाय दिस इंटीग्रेशन मेथड। सो E विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r ग्रेटर देन z तो दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा, सो दैट विल गिव यू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0 एंड वी हैव प्रूव्ड बाय दिस मेथड ऑल्सो फॉर अ होलो स्फीयर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब to the channel and don't forget to share with your friends so that they can also get help from these videos and prepare for their examination. Guys, one more important thing I want to tell all of you, that if you want to subscribe for Unacademy Plus, then you can use my referral code Surbhi Live for 10% discount. है ना, जितने भी प्लस कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लस कोर्सेज अभी चल रहे हैं दिसंबर 2020 के लिए, तो आप में से कोई भी यदि सब्सक्राइब करना चाहता है, सो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड सुरभि लाइव फॉर दैट, SURBHILIVE। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।